जो मेरे घर के पास रहने वाला असलम जो कि एक झुग्गी में रहता है, क्या वो फूडी नहीं है? वो भी फूडी है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लिबर्टी नहीं है टू कॉल हिमसेल्फ अ फूडी। हमने एक्सक्लूसिविटी क्लेम कर ली, हमने कहा ये हम और ये मेरे लोग, बाकी लोग भाड़ में जाएं। दैट्स अ प्रॉब्लम। 100% स्पेसिफिक अगर मैं फूडी की बात करूँ ना, कंट्रोवर्शियल बात करने लगूं मैं, बहुत कंट्रोवर्शियल। आपको मतलब शायद आप सुन के कहिए क्या बात कर रहे हो। मेरी नजर में फूडी होना इज अ क्राइम इन इस्लाम। Everybody welcome to the channel। कैंडिड कॉन्वर्सेशन हो रही है, आईसेट के कैमरा लगा के कैमरे के सामने कैंडिड कॉन्वर्सेशन करते हैं। आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं आई वाज टेलिंग यू कि कुरान की आयत है जिसका मफहूम बयान करा तुम्हें। उसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि तुम यू वर नथिंग, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ देन अगेन, कि यू वर नथिंग देन आई गिव यू लाइफ, और उस लाइफ के बाद मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा, और मैं देन आई रेज यू अगेन, लाइक मैं गड़े मुर्दे उखाड़ लूंगा। मफहूम बयान करूं, और दिस इज एज क्लोज टू द एक्चुअल आयत। दिस इज एज क्लोज वी विल गिव बर्थ टू यू अगेन। हाँ, मैं फिर तुम्हें जिंदा करूंगा, फिर जिला उठाऊंगा। तो अल्लाह ने 4 चीजें बयान की कि यू वर नथिंग, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, फिर मैंने तुम्हें रिस्क दिया, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा, और मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। अब आई वाज सेइंग कि जो भी सिनेरियोज हमें लाइफ में मिलते हैं ना, नॉट जस्ट फूड, नॉट जस्ट मनी, even people, even you are my risk, I'm your risk. तो risk is encompasses every scenario you're getting। 100%। जो भी आपको सिनेरियो मिलता है उसको रिस्क बोलते हैं, ठीक है? 100%। That's my understanding of the word risk। तो अच्छा, मैं जिक्र ये कर रहा था कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने अभी आपको नहीं मिलवाया, who resides in Hungary at the moment, ठीक? तो मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हुआ यूं कि I was 16। अच्छा, मैं आपको क्रिटिक देने लगा था एक। हाँ, I was, याद आ गया मुझे याद आ गया। अच्छा, I was saying कि I met him back in 2016, ठीक है, when I was 16 years old। अब रिस्क मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिस्क मिल गया मुझे कि वो शख्स और मैं, we went back and forth। हम हमारा रोज का मामूल था कि हमें कोई टॉपिक मिलता था या कोई भी सिनेरियो होता था, हम उसमें ना उसकी कोर पे जाने की कोशिश करते थे। इवन दो कि वो इट वाज न्यू यूथ, के नए नए जवान हुए थे, तो वो जो जवानी के साथ कुछ मसाइल आते हैं वो थे, लेकिन देन अगेन वी वर नॉट लाइक कुछ मसाइल नहीं, बहुत मसाइल आते हैं। लेकिन देन अगेन मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम की वजह से वी वर नॉट लाइक दोज पीपल के जो चीजों को सिर्फ सतही तौर पे देख रहे थे, क्योंकि रिस्क अच्छा मिल गया ना, फिलोसोफाइज कर रहे थे। एग्जैक्टली, एक चीज की डेप्थ पे जाने की कोशिश करते थे। उसकी वजह से ये हुआ कि हमने चीजों पे बहुत ज्यादा सोचा। चीजों पे ज्यादा सोचो आप तो सच के पास पहुंचने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह you've thought about stuff, not everything obviously, no one can, लेकिन you've thought about things। इस एज का ना, जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इस एज की जो एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि ठहराव नहीं होता अभी इसमें, ठीक है? ठहराव आता है विद टाइम, नॉट विद, व्हेन आई से विद टाइम, उसका ताल्लुक बजाहिर टाइम से नहीं है, उसका ताल्लुक है बजाहिर एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंस टोटली एक्सपीरियंसेस है। मतलब कि मिसाल के तौर पे जिसने 15 साल की उम्र में एक शख्स जिसने जो 30 साल की उम्र का है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंसेस उसने लाइफ में लिव कर लिए, तो वो अब ठहराव उसमें ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं। 100%। सो मैं वही कहने लगा था, एक्सपीरियंसेस जो हम कहते हैं, हमारे बड़े बड़े जो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा, पता है क्या, कल परसों मैं एक इंड्राइव के पे जा रहा था एक जगह पे, एक अंकल्स कहते हैं, मेरी उनसे थोड़ी बहुत डिबेट हो गई, वो कहते हैं बेटा तुम्हारी जितनी एज है ना उतना मेरा तजर्बा है। अब इसमें एक सवाल उठता है वैसे, द फनी थिंग है, सवाल उठता है कि अंकल तजर्बा किस चीज में है? That's the point ना। और अगर कोई बोले जिंदगी का, जिंदगी इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, या और समझ लो उनका तजर्बा है भी ज्यादा मुझसे, 100%। 50 साल का आदमी मेरा, मैं कहाँ एक तजर्बा मेरा उतना, लेकिन क्या बताओ उनका तजर्बा ही गलत हो। एग्जैक्टली, तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस चीज में आपने, मेरी नजर में एक्सपीरियंस नहीं करता क्वालिफाई। एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर थिंग, जिस पर्टिकुलर थिंग पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, आप कंटिन्यू रखिए, मैं समझा नहीं आपकी बात, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ, मैं शायद कनेक्ट करूं, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग ना। आई टोल्ड यू कि यार मैं जाती तौर पे अगर किसी से मिलूं, किसी ऐसे शख्स से जिस शख्स को मैं बहुत वैल्यू करता हूं, नॉट नेसेसरीली नेमिंग एनीवन, ही और शी कैन बी एनीवन, मुझे लगता है यार कि आई एडमायर दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब आई थिंक कि एक पॉइंट आता है, या परहैप्स इट्स माय थिंकिंग, इट डजंट नेसेसरली हैव टू डू विद एक्सपीरियंस, कि ये नेसेसरली एक्सपीरियंस के बाद ये चीज आ जाती है। जिस ट्रैजेक्टरी में मैं चल रहा हूं ना, आई फील कि यार मैं सिर्फ आपके साथ एक फैन मोमेंट ले लूं, इवन दो कि मैं आपसे कुछ सवाल भी कर लूं,
अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है ना इन पर्टिकुलर कोई फायदा नहीं। तो फायदा नहीं है। तो आई वुड पर्सनली वांट कि मैं ऐसे शख्स से तब मिलूं, इस कैपेसिटी में मिलूं कि मेरे पास कुछ देने के लिए हो, ऑफर करने के लिए हो, जिसपे मैं कह रहा हूं कि यार इसके अंदर या आप भी कंट्रीब्यूट करें या मुझे बताएं कि गलती कहां पे है, ताकि मैं इसकी ट्रेजेक्टरी को ठीक कर सकूं। That's how I would want to meet But anyone. if you admire someone, it's not necessarily, I'm not necessarily saying कि you have to take, मतलब fan moment capture करना। For example, मैं एक YouTuber है, उनका नाम जानते हैं? I've seen a few videos. I love him, that guy. One of my favorite filmmakers. ठीक है? In terms of filmmaking. I understand. So I met him 5-6 times. ठीक है? 5-6 मरतबा में मेरी मुलाकात हुई है लास्ट ईयर से। नहीं, लास्ट ईयर नहीं, जब से मैं जानता हूँ तब से 5-6 मरतबा मुलाकात हुई है। देन अभी इस मरतबा आया हूँ ना, तो फिर एक मरतबा मुलाकात है। Okay. और 5-6 मरतबा ज़ाहिर में जब पहली मरतबा मिला तो मेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी भी मिला तो कुछ भी नहीं, ठीक है? उस वक्त अभी भी मैं एडमायर हिम अ लॉट, बट आई डिडंट टेक एनी पिक्चर एट दैट टाइम टिल नाउ। So that basically means कि you've crossed that level of capturing the fan moment. हाँ, मतलब कि आप उस लेवल से ऊपर चले गए। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन आई फील दैट्स हाउ आई व्यू इट। मैं इस सब पे एक्सट्रैपुलेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन। वो होता नहीं है जैसे कॉन्सर्ट्स में, आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम, कॉन्सर्ट्स में होती है रियल फैन मोमेंट्स, कॉन्सर्ट्स में रियल वर्शिप कॉन्सर्ट्स में होती है कि अ मसाया कम्स ऑन स्टेज एंड पीपल गो लाइक ऐसे ऊपर देखे के कुछ हाथ लगा लेंगे वो करने। अच्छा, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, इवन दो हूं भी, लेकिन चीज सिर्फ इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं मैं। मेरा पॉइंट है कि यार क्या वो शख्स मसाया है? अभी आप मेरे साथ बैठे हो, अगर यहाँ पे ईसा इब्ने मरियम होता है अलैहिस्सलाम, तो मैं शायद उनको ये कह रहा था कि मुझे सिर्फ हाथ लगाने हैं, आपका जो लम्स है शायद मैं कुछ और बन जाऊंगा, सिर्फ लम्स से ही आपके। समझ रहे मेरी बात? क्या बात? तो मैं ये समझता हूँ कि करंटली इवन दो कि बड़े काबिल हीरे अल्लाह ने रखे हैं ऐसे, दुनिया में क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारी सोच से बालातर काम कर रहे हैं ऐसे, लेकिन आई थिंक कि मेरी नजर में, मेरी निगाह में अभी कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसको देखी मैं ऐसा कहूँ कि शायद आप हाथ लगा लेंगे, शायद अमर हो जाऊंगा। मेरी ना वालदा भी इसी तरह से सोचती है, जो कि बहुत नोबल सोच है आपकी कि यार इंसान है, क्या हो गया ऐसा। अभी कल परसों वो ना एक कहीं पे गई हुई थी, वहां पे शूटिंग हो रही थी उनकी फिल्म की एक, तो या फिल्म था जो भी था, का कोई वो शूट था वहां पे जहाँ पे वो मेरी वालदा गई थी। तो मेरी वालदा और मेरी खाला वो वहां पे थी, तो अब वो खड़ी हुई है, उसके बिल्कुल साइड पे गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। ओके, मम्मा बता दी पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, बड़ा गोरा चिट्टा प्यारा सा। अच्छा, तो वहां पे गार्ड्स आए, मेरी मामा को कहा उन्होंने कि ना यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते आप जाएं जल्दी जल्दी, जिस तरह वो करते हैं ना इवैक्यूएट करवाते हैं। मेरी मामा ने कहा आपको ऐसा लगता है वाकई में कि हम यहाँ पे उसके साथ पिक्चर के लिए खड़े हैं? डू यू रियली थिंक लाइक दैट? इसका मतलब है मैं आई फेल्ड। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आई फेल्ड, दैट्स हाउ आई व्यू इट। इसका मतलब आई फेल्ड, या सो व्हाट्स द, बिकॉज़ इंसान है, वो भी इंसान है। सो यू आर वेरी राइट के, लेकिन आपको ऐसा लगा देन अगेन? हाँ, व्हाई डिड यू? नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाँ, कि कुछ लोगों से उस वक्त मिलना ज्यादा बेहतर है जब आप राइट अवे या उनसे कुछ रिक्वायर कर रहे हो या उनको कुछ दे सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग। मिलके क्या ही कर लोगे? लेकिन अगर तो कोई ऐसा इंसान है ना जिसका कोई दिमाग ही नहीं है, हाँ ठीक है, पर्टिकुलर आर्ट की बेस पे आई फॉलो हिम और आई लव हिम और आई एडमायर हिम, फिर तो बात ठीक है। अब अगर एक टीचर है एंड आई मीटिंग हिम कि यार मुझे पता है मेरा फायदा ही होगा, बेशक मेरे पास कोई सवाल नहीं है, कोई स्कॉलर है, कोई टीचर है, कोई थॉट प्रोवोकर है, मैं उससे सिर्फ मिल रहा हूँ इसलिए कि मैं 100% अनइंटेंशनली सबकॉन्शियसली आई एम गोना लर्न समथिंग। क्या पता वो खड़ा किस तरह होता है, वो मैं सीख के मेरा ट्रेजेक्टरी डिफरेंट हो जाए। ये देन अगेन ना, ये बात वहीं पे आ जाती है, यूटिलिटी आप हासिल करना, यूटिलिटी भी, और देन अगेन के अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अच्छा, इसको ना मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी किसी से मिलना सिर्फ इसलिए जरूरी होता है कि आप उसको पुश कर सको कि यार तुम अकेले नहीं हो, डोंट एवर थिंक यू आर अलोन, और व्हाट you've been doing has gone unanswered। जिस तरह एक मैं जगह पे गया था, एक सेशन हो रहा था, वहां पे एक पर्टिकुलर, आई डोंट वांट टू नेसेसरली से नेम्स, मैं नेम करना नहीं चाह रहा खुद से, ताकि वो लोग फिर उस तरीके से सोचते हैं। एक बहुत मशहूर स्कॉलर का या एक बहुत मशहूर थॉट लीडर का एक सेशन हो रहा था, उन्होंने एक शख्स को इन्वाइट किया हुआ था, और जो दूसरे शख्स जिनको उन्होंने इन्वाइट किया, तो मैंने उनका काम भी देखा हुआ था, इवन दो कि लोगों में वो बहुत मकबूल नहीं थे। तो जब उनका एक सेशन हो गया, इवन जो जिन्होंने उनको बुलाया हुआ था, उनके वहां पे मल्टीपल सेशंस थे, उनका एक सेगमेंट था सिर्फ, वो दूसरे शख्स की मैं बात करूं,
जब वो शख्स वहां से उठ के गए ना, तो मैंने देखा गिनती के सेशन में 400-500 लोग थे, एंड यू वर देयर एज वेल. अच्छा, हाँ, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि किसकी बात है. जब वो वहां से गए ना, सेशन में 400-500 लोग थे, उनके पीछे जाने में सिर्फ 3-4 लोग थे, या 6-7-8-10 लोग थे. तो मैं डेलिबरेटली गया सिर्फ ये बताने के लिए कि जो आप कर रहे हैं ना, वो आप करते रहे, क्योंकि वो काम ठीक है, सिर्फ तकवीयत देने के लिए. तो पीछे का जो रीजन है ना, व्हाट माय पॉइंट इज कि डोंट मीट पीपल जस्ट टू मीट देम, मीट पीपल विद अ कॉज. उसकी वजह है कि हाँ हाँ, टू गेन समथिंग और टू गिव समथिंग. उसकी वजह ये है, एंड दैट गेन इज नॉट अ पिक्चर. हाँ, एंड दैट गेन इज नॉट अ पिक्चर. कि मैं पिक्चर गेन करने के लिए. एग्जैक्टली. 100%. उसकी ना वजह बड़ी सिंपल सी है. हैड दिस बीन द गार्डन ऑफ ईडन या जन्नत, तो मैं कहता अब तो जो मर्जी करो, क्योंकि वी डोंट हैव द फाइनाइटनेस ऑफ टाइम. मसला वक्त का है सारा. तुम्हारे पास वक्त बहुत महदूद है. उस वक्त के अंदर अगर कुछ चीजें ओवर योर विम्स आपने सिर्फ कर ली, क्योंकि यार मुझे लगा, दिल किया, हमने इस चीज को इनहिबिट करना है कि दिल किया, खैर देखनी है. एक शेर है, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा जड़ा अपने नफ्स में मारे. वो पूरा एक है, मैं ये आपको कहानी सुनाता हूँ है अगर, तो you'll be amazed. सारी. वो इस तरह से कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए हाँ, मुल्ला पंडित सारे, सारे रब दा खोज खरा ना लबा सजदे कर कर हारे. रब ते अपने अंदर वसदा है विच बेशक. कुरान इशारे. बेशक. बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नफ्स में में मारे. बेशक, अल्लाह की कसम, बेशक बेशक. सो सारी लेकिन सही एक बात है. बताया हारिस भाई, Yes. एक एज अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है. अरे अब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ all of us are we're students. any and every obviously. single person, बिल्कुल ठीक है. even of this waiter or That's the beautiful. whatever. That's how to view you. That's how you should view people. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. क्वेश्चन ये है कि ठीक है, वी शुडंट बी अ फॉलोअर. मेरा कल एक सेशन था, मैंने यही कहा कि फॉलोअर ना बनो, वो बनो प्रेसिडेंट साथ में लो. शीप ना बनो, शेपर्ड बनो. मैंने एग्जांपल ये दी, आपने देखी है, पोस्टेड अ वीडियो. I saw the teaser. वो क्लिप मैंने देखी थी शायद. मैंने कहा कि आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि दुनिया के तमाम तर अंबिया चरवाहे थे. सो हम शीप्स बने हैं. यही तो पॉइंट है. Yeah. नहीं, लेकिन आप पहले आप बात पूरी करो, फिर देन आई विल कमेंट ऑन इट. चले, मेरा सवाल ये है कि ठीक है 100% वी शुड बी द फॉलोअर, बट अगर कोई शीप हमारे पास आती है और पिक्चर के लिए मांगे, एग्जांपल के तौर पर पर्टिकुलर कह रहा हूँ, हाउ डू वी रिएक्ट टू दैट, इवन दो यू एंड आई आर अगेंस्ट इट 100%. क्यों जाके आप किसी को वो मसाया समझ के और हाँ, बिल्कुल. बट अगर कोई बंदा आ रहा है, हाँ, सो इज इट अ गुड थिंग कि मैं उसको कहूँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से? नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू शुड. पाके हाँ, उसको लेकिन अगर इफ यू हैव टाइम तो उसको समझा देना चाहिए. यार अब मैं कल गया हुआ था ना, अगर एक आधे जुमले में आप समझा सकते. मेरा सेशन था तकरीबन कोई, ये मैं पार्ट काट दूंगा नॉट टू शो ऑफ, लोगों ने पिक्चर ली थी लड़कियों. पंजाब यूनिवर्सिटी. हर कोई. अब आपको पता है वो क्यों ले रहे थे Yeah. तस्वीर. हाँ, ये दैट्स माय पॉइंट. नाउ आई कैन नॉट से कि नहीं. हाँ, नहीं, यू शुड नॉट से कि नहीं फोटो नहीं लेनी. ये नहीं मैं कह रहा. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास टाइम हो ना, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ये उनको समझाएं यार. ये सारे लोग जो देख रहे हैं ना, जो भी पिक्चर्स खिंचवाइए कभी हारिस भाई के साथ या मेरे साथ या दुनिया में कभी भी किसी सेलिब्रिटी के साथ, दिस इज अ लेसन. हाँ, मतलब कि देखो, फोटो देखो तुम यूटिलिटी के लिए खिंचवा रहे हैं, खुश होने के लिए सिर्फ, स्नैपचैट पे अपलोड करने के लिए. कि हाँ, ये उससे भी उस खुश होने से ज्यादा बड़ी गिरावट है कि आप सिर्फ यू जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ ट्रेंड. कि आई वाज विद दिस पर्सन, सी कि मैं था इसके साथ, तो क्या था, तो था, फिर फर्क क्या पड़ता है. इवन इफ यू वर देयर. गिरी हुई बात बताओ, लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, इंसान ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसकी पिक्चर आ गई, या मैं खुश हो गया, मेमोरी आ गई, मेक सेंस टू सम एक्सटेंट, मेक सेंस. ये मैं कह रहा हूँ ना कि खुश होना या मेमोरी रखना, ये इससे बेहतर है. ये इससे भी गिरावट है अगर सिर्फ ट्रेंड के लिए कर रहा. बट कुछ लोग करते हैं. अभी मैं गया हुआ था ना, सो समझ तो गया, I'm not gonna say. So खाना वगैरह आया हुआ है, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं. मुझे सबसे ज्यादा घिन आती है उन लोगों से. अब यू नो कि they're just doing it for the trend. For the trend, yeah. तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये उस सतह से आगे नहीं जा सके अभी. और ये मैं कह रहा हूँ इंसान के साथ पिक्चर लेना फिर भी मेक सेंस. खाने की पिक्चर लेना, that's also. अच्छा यार, ये तो इसके अंदर तो और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं आई एम वेरी मच अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग योरसेल्फ अ फूडी, वो भी इन दिस एरा. मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एंड इट्स फिलोसॉफिकली 100%. एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चलो रिकॉर्डिंग पे आ रहा है, तो आई रियली वांटेड टू से दिस, तो मैं भी बात कर देता हूँ. जो मेरे घर के पास रहने वाला असलम, जो कि एक झुग्गी में रहता है, क्या वो फूडी नहीं है?
वो भी फूडी है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लिबर्टी नहीं है टू कॉल हिमसेल्फ अ फूडी. अब द आइडिया ऑफ टेकिंग फोटोज ऑफ फूड, नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर मिसाल के तौर पे कोई अपने तक रख रहा है, वो एक सर्टेन तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई उसकी कोई यूटिलिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी यूटिलिटी भी है ना, मल्टीपल यूटिलिटीज है. दुनिया की कोई सी चीज हो, अगर पिक्चर भी आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ लेनी है, उसकी भी यूटिलिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ इट. फोटो लेना और जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, वो भी सोशल मीडिया वो कि जो पब्लिक है, शो ऑफ करके आप लोगों को क्या फील करा रहे हो कि आई कैन अफोर्ड इट, यू कैन नॉट. आप बोल रहे हो कि यार मैं, आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा कि आई एम अ फूडी, तो वो भी फूडी है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बस फूडी बनने की. तो मतलब हाउ सैड इज इट. ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो बिगर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, जो लार्जर कॉन्शियसनेस है, हमने उससे अपने आप को डिसोशिएट कर लिया. हमने एक्सक्लूसिविटी क्लेम कर ली. हमने कहा ये हम और ये मेरे लोग, बाकी लोग भाड़ में जाएं. दैट्स अ प्रॉब्लम. 100% स्पेसिफिक अगर मैं फूडी की बात करूँ ना, कंट्रोवर्शियल बात करने लगूं मैं, बहुत करो, कंट्रोवर्शियल. आपको मतलब शायद आप सुन के कहेंगे क्या बात कर रहे हो. मेरी नजर में फूडी होना इज अ क्राइम इन इस्लाम. यही दैट्स, डू यू एग्री? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री. यही तो मेरा पॉइंट है. यही दैट्स प्रिसाइसली व्हाट आई थिंक. अदर देन कि वो कोई बंदा प्रिविलेज्ड है और कोई नहीं है, हाँ, देन अगेन भी, हाँ फिर भी, बिकॉज आपका दिमाग छोटा होता है फूडी, जितना ज्यादा फूडी हो. यार इट इज वन ऑफ द, वो जो है ना, 7 बिगेस्ट सिंस, व्हाट फ्रेज मेरे जिन से निकली, ग्लूटनी जो है वो एक सिन है ना. द 7 डेडली सिंस, हाँ, द 7 डेडली सिंस, वन ऑफ इट इज ग्लूटनी, ज्यादा खाना. और इस पे तो हदीसें हमारे पास भरी पड़ी है कि जरा कम, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड यही बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली. पेट को कहा जाता है द वर्स्ट वेसल यू कैन फिल. ये हदीस सुना रहा हूँ मैं. और मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे मतलब खानदान वाले, मैं खाता नहीं हूँ खाना, वो जानते बूझते मतलब यूं करके मुंह में डाल देंगे खा. खाना चाहिए, कर रहे हैं आप लोग, खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाना चाहिए तो सम एक्सटेंट, बस आपको पेट. अच्छा, मैं ये वही वाली बात है जो मैं ना अक्सर करता होता हूँ. मैं कहता हूँ यार देखो, कि लोग ये समझते नहीं है, कहते हैं कि यार द रिलीजन इज सपोज्ड टू बी अ वेरी प्राइवेट मैटर, इसको आप अपने तक रखें. मैं कंप्लीटली इससे डिसएग्री करता हूँ आइडिया से, क्योंकि रिलीजन इज नॉट अ प्राइवेट मैटर. अगर रिलीजन प्राइवेट मैटर था तो अल्लाह के रसूल ने मेरे बेडरूम के एटिकेट्स मुझे क्यों बता रहे हैं? वो मुझे कहते हैं कि यार सारी जिंदगी वो फिर सजदे करते रहते ना, अगर तो प्राइवेट मैटर होता. एग्जैक्टली. मतलब सो मच सो कि अल्लाह के रसूल मुझे बता रहे हैं कि तुमने ऐसे राइट साइड पे ऐसे सोना है. मुझे यहाँ पे भी लिबर्टी नहीं मिल रही, मतलब कि प्रिसाइज एटिकेट बताया जा रहा है कि यार दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे. उसी तरीके से हर चीज का बेस्ट पॉसिबल वे बताया. तो ईटिंग इज नॉट बैड, लेकिन ईटिंग की एक हाइजीन है, एक एटिकेट है, वो अल्लाह के रसूल बता गए हैं. अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिस पे कमेंट्री नहीं की. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि देयर इज नॉट अ सब्जेक्टिव रियलिटी टू दिस वर्ल्ड, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. एक पर्टिकुलर ट्रुथ. 100%. लेकिन खैर, इस सारी बात को जो हम पीछे लगा था, द ब्यूटी ऑफ इट, खाने की बात हम करते हैं, फिर रिस्क. असल में शुरू रिस्क से किया था. तो अल्हम्दुलिल्लाह माय पॉइंट वाज कि यार ये सब रिस्क होता है. द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, ये भी रिस्क है, ये हमारा रिस्क है. तो जब अच्छा रिस्क मिला, रूह की ग़िज़ा बेशक, जब आपको रिस्क मिल रहा है और कई ऐसे लोगों से बेहतर मिल रहा है, तो फिर आपको रिटर्न ज्यादा करना पड़ेगा. ये इस्लाम का फलसफा है. जितना ले रहे हो उसके कंपैरेबल रिटर्न करना पड़ेगा. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. ये स्पाइडरमैन, एग्जैक्टली, ये बेसिक असूल है. और ये स्पाइडरमैन उसके ग्रैंडफा का नाम क्या था? जेम्स, आई डोंट नो क्या नाम था. आई वाज गोना से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. ग्रैंडपा दिस, हाँ, अंकल बेन. अंकल बेन, दैट्स सम विजडम कमिंग फ्रॉम अंकल बेन. और गोरे पहुंच गए. अंकल बेन कब के पहुंचे हुए? अंकल बेन हम लड़ते हैं कि कौन खाना ज्यादा खाएगा, कौन क्या, कितने. अच्छा, ये भी ना तीन मामलों में. और मेरा इशू पता क्या होता है, जो मेरा इससे प्रिसाइज इशू है ना, वो बड़ा सिंपल सा है. वो ये है कि यार देखो, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. बस झूठ मत बोलें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को नहीं पसंद. अच्छा, मैं ये भी आपको एक और आइडिया लिंक करवाता हूं आपको. अल्लाह अज़्ज़ व जल को क्या नहीं पसंद? जो आप नहीं है वो आप बने. मुनाफिकत भी. लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी से लिंक करूं ना, अल्लाह ने शैतान को, इब्लीस को शैतान इसलिए तो बनाया, जो वो नहीं था वो क्लेम कर रहा था. अल्लाह ने बोला कि ये खलीफातुल अर्द है, ये फिल अर्दी खलीफा है, नाउ यू नीड टू बाउ डाउन. तो उसने कहा कि मैं क्यों झुकूं, मैं तो आग से बना हूं. यानी कि जो मेरी मेक है उसमें झुकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं चाहिए. ही वॉज क्लेमिंग वट ही वॉज नॉट. तो अल्लाह सब्ज़ ने क्या पूछा? कुरान की आयत है कि क्या तुम आलीन में से हो? आलीन में से नहीं था, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा था कि मैं आलीन में से हूं. तो ये अल्लाह को पसंद नहीं. अब व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस? मैं ये कह रहा हूं कि यार यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, दैट्स योर चॉइस. यही अल्लाह ने फ्री विल दिया हर इंसान को. आप एक
एक क्लेम करना कि मैं मुसलमान हूं, ये बहुत अल्लाह की कसम, ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा क्लेम है। बिल्कुल ऐसे नहीं। जब आप ये क्लेम और कर रहे हैं उसके the बाद most- आपकी the most- लिबर्टी आपकी छीन ली जाती है। And the Liberty most करनी है। political, most controversial. मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसमें आप बाकी सब निगेट भी, ला इलाहा, आप शुरू में पूरी सब दुनिया निगेट, negate, पूरी yeah. दुनिया आप निगेट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। और ये क्लेम मत करें, बाकी जो आपका दिल करता है वो करें। 100%, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, जो आपका जी में आता है वो करें। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो लोग कहते हैं कि मेरा मामला है अल्लाह के साथ, हाँ। तुम्हारा कोई वो नहीं है लिंक। वही ना, प्राइवेट नहीं है ना, वी आर नॉट सेक्युलर। सिंपल से इसका आर्गुमेंट ये है कि फिर अपने आप को मुसलमान कहना बंद करो। बस हाँ, क्योंकि उम्मत है मुसलमान जो है ना, बस उम्मत का हिस्सा बन रहे हो। इसका हर कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो राइट अवे बड़ी पावर को Yeah. चैलेंज करता है। Yeah. इसकी कोर में है ना, मुस्लिम की कोर में है, मुस्लिम का जो कोड है, जो उसका क्रीडो है, वो वही तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में ही आपने दुनिया जहान को चैलेंज कर दिया, हर चीज को आपने लड़ाई, आपने जंग का ऐलान जंग कर दिया आपने। अभी ना मैं कुछ दिनों पहले ना, ये वाला भी पार्ट में काट दूंगा, वैसे बता, मेरी डिबेट हुई, वो कहते हैं कि ना मैंने पूछा आप बताएं व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, बताएं आप। मैं समझता हूँ अभी फिल वक्त इसकी कोर में जाया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फिल वक्त ये बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड है कि कुछ लोगों का जो जिंदगी का राइट टू लिव है ना, वो राइट टू लिव जो है किसी ने सल्व किया हुआ है। हमने जिंदगी का राइट ही छीन लिया किसी ने। हाँ, आपको याद है कि हमने पॉडकास्ट में किया था, फर्क आता है उस वजह से जिंदगी का। हाँ, सो मैंने कहा फर्क है, कोर पे वही है कि फर्क है। कोर पे मैंने भी यही कहा, ये जिंदगी का राइट आप छीनते, इसलिए कोर पे फर्क है आप दोनों में। एग्जैक्टली, सिर्फ फर्क है। सो आई सेड के फर्क है दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरी जब उनसे गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, ही सेड नहीं, कुरान पाक में बताया हुआ है कि आजमाइश 4 चीजें हैं, औरत, औलाद, माल और ये कुछ माल, औलाद, औरत और पता नहीं, रिस्क मेरा ख्याल माल में ही आता है। चलो हाँ, तो इस तरह ठीक है, मोर और लेस। सो आई सेड ठीक है, ये तो आजमाइश है ना, ये तो टेस्ट है। ही सेड टेस्ट ही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, और मतलब उसमें थोड़ी बहुत हमारी डिबेट हुई, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या बात कर दी आपने। अभी इस चीज को जब मैं सुन रहा हूँ ना, तो इस तरह लग रहा है कि उन्होंने अभी कोर पे नहीं वो गए, वो पहली चीज पे भी आए हैं या दूसरी तीसरी चीज पे आए हैं, अभी कोर पे नहीं गए। और हमने बात ठीक है, कोर की थी बात, हाँ एग्जैक्टली, फर्क ही आता है, बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन ये कोर नहीं, दिस इज नॉट द कोर ऑफ इट। अपेरेंटली इट सीम्स लाइक दैट। वो एलैबोरेट करते तो पता लगेगा। हजारों प्रॉब्लम्स है ना। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम तो वो कोर है ना। प्रॉब्लम टेस्ट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट द कोर टेस्ट की भी जो कोर माल है, टेस्ट के पीछे या जो माल टेस्ट में भी इशू क्यों आता है, जो माल है, माल समझ ले, पैसा है। अब वो पैसा फर्क है ना, एग्जैक्टली, यस फर्क है ना। देन अगेन जिस चीज पे आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है माल, वो माल प्रॉब्लम से फर्क है ना, सबके पास सेम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सो आई सेड कि ना ये मामला है कि ना कोर पे है फर्क। ही सेड कि ना कोर पे आई एग्रीड कि मैं क्या करता हूं, आई वाज मेकिंग वीडियो, सो और इज्जत भी करनी होती है, जाहिर है उनका। सो दिस ही सेड कि ना कहते, लेकिन अगर तो आप कहेंगे ना कि ये सिर्फ और सिर्फ हक की बात है, तो फिर ये इसी तरह तरीके से बात होगी कि जिस तरह ये वाला फिरका सबसे बेस्ट है। ये वही वाली बात है ना, मैं इस पे ये कहता होता हूँ हमेशा, जो मैंने अभी शुरू में भी बात की, मैंने कहा यार देखो, दो थॉट्स है ना असल में। एक वो लोग जो कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, मैं तो बिलीवर ही नहीं, मैंने मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी का बिलीवर, मैं नहीं मानता इसमें। आपका थॉट है, आई डोंट एग्री विद इट, मैं ये कहूंगा इस पे, दैट्स अ गुड ओपिनियन टू हैव, बट दिस इज नॉट द मुस्लिम ओपिनियन। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस्लाम का टेक ये नहीं है ना, इस पे इस्लाम का टेक ऑब्जेक्टिविटी है। जिस तरह मैंने आपको कितनी छोटी सी एग्जांपल दे दी ना, मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने बताया इस तरह सोना है, इसका मतलब है इस तरह सब फारिग हो गया, सब जायल हो गया। दिस इज द बेस्ट ऑब्जेक्टिव वे। अब आप जो कर रहे हैं उसकी आजादी है, वो अल्लाह सब्ज़ ने वही तो टेस्ट है कि उन्होंने कहा कि जो आपका जी में आता आप करें, लेकिन एक रसूल भेजा जिसने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता दिए। ये ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड है, ये मेरा सारा मुकदमा इनफैक्ट यही है। मैंने कहा कि हर इंसान को हर चीज का इल्म होना चाहिए। मुसलमान मोमिन की ये वो है, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोमिन का टैग आने के लिए। दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपसे जो मर्जी सवाल पूछूं, जिस मर्जी टाइप का सवाल पूछूं, कुरान पाक के अंदर जो एग्जिस्ट करता हो, शरीयत के अंदर सारी चीजें। आई शुड अच्छी आपने बात कर दी यार। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ब्रेक थी। हम कह रहे थे कि मुसलमान जो होता है ना, जब आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो यू शुड बी एबल टू हैव द नॉलेज सेट ऑफ एनी एंड एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली व्हेन यू से कि मैं मोमिन हूं, या कोई बंदा कहता है, या कोई बंदा मोमिन जो होता है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस तरह शादी है, शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से एक है ना कि बलूगत की उम्र में पहुंचो। सो मोमिन का टाइटल होने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको दुनिया की हर चीज का इल्म हो, especially deriving from Quran Pak. So this is my muqaddama that I presented to people, and then they said कि नहीं. And I agree with your मुकदमा based on the Quran. अब मैं क्यों ये कहता हूँ मैं बताता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया,
तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो एंजल्स के ऊपर उनकी फजीलत कायम की है ना, वो फजीलत कायम ही इल्म की बेसिस पे की है, दैट्स वन थिंग। लेकिन सिर्फ इल्म की बेसिस पे नहीं की। मैं अब पर्टिकुलरली उस चीज को एड्रेस करूँ जो आपने बताया, इल्म ऑफ एवरीथिंग, इल्म ऑफ एवरीथिंग की बेसिस पे की है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुल्लु शैयन, तमाम शय के। अल्लाह ने बताया कि हमने इसको नाम सिखाया। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह खैर। मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि मैंने इसको नाम सिखाए तमाम शय के। ये दिस अगेन, ये बात पता है कहां पे जाती है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि व्हेन यू रीड अ बुक, यू रीड अ लेटर, यू रीड अ वर्ड, देन एन इमेज इज फॉर्म्ड। और वो एक नॉलेज का असल होता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं, व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, कि किताब से नॉलेज कंज्यूम करना और वीडियो से नॉलेज कंज्यूम करना फर्क कैसे है। बिल्कुल। कि किताब जो है, और विच इज वाई की फाइनल टेस्टमेंट भी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जो डिवाइन मैसेज है वो उन्होंने किताब की सूरत में रिकॉर्ड करवाया। किताब जो है वो नॉलेज का एक्चुअल सोर्स है एज पर द डिवाइन रूल जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दिया। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बोला आदम अलैहिस्सलाम को, ये बताया आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि हमने इसको हर चीज का नाम सिखा दिया। फिर फरिश्तों को चैलेंज दिया ना कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा हमें तो इतना ही आता जितना आपने बताया है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को कौन, तो आदम अलैहिस्सलाम ने बता दी। अब हाउ आई व्यू इट, ये देन अगेन ये कोई एक स्कॉलरली ओपिनियन या कोई फतवा तो नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट इन दैट कैपेसिटी। मेरे बाप की विरासत है ये मेरे बाप की मिरास है जो मुझे क्लेम करनी है, समझ रहे हो मेरी बात? ये मेरे बाप की मिरास है, और ये तो आई हैव टू हैव नॉलेज ओवर एवरीथिंग एज मच एज आई कैन। एंड बाप की मिरास विरसा विरसा है बाप, लेना हक है ना, मेरा हक है, हक है, मेरा लेकिन हक है। आप अगर ना लेना चाहें तो कोई उसके में मसला नहीं है। यस, लेकिन यहाँ पे मसला है। कंप्लीट मुस्लिम पोटेंशियल जो है वो वही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मसला है। मसला क्या? क्या बोला? क्या? आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि सारे मुसलमान बराबर हैं? सारे मुसलमान नहीं, मैं ऐसे नहीं नहीं, करता। मुसलमान असल वाले मुसलमान जो असल में बराबर तो नहीं, लेकिन इन एसेंस वैसे बराबर हैं, कोई भी नहीं, मुसलमान मतलब कि वो तो इन द ह्यूमन कैपेसिटी तो बराबर ही है। इन द ह्यूमन कैपेसिटी बराबर है। उसके बाद मैं मुसलमान अपने आप को कहता था, एक्शंस डिटरमाइन करेंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान कह के घर पे रहता था, मुसलमान कह के अपने को मुसलमान का टाइटल लगा के जिहाद करते थे, तो बराबर नहीं हुआ। लेकिन इन एसेंस हम सारे बराबर हैं। इन एसेंस बराबर है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सारे के सारे मुसलमान बराबर हैं। नाउ लेकिन कुरान पाक में आया था ना कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं। बेशक, मुसलमान हो काफिर हो जो मर्जी हो, बराबर नहीं हो सकते। तो जो जानना है ना, मुसलमान होने की हैसियत मतलब विद इन यू बीइंग अ मुस्लिम, आफ्टर दैट जिस तरीके से आपने मतलब मेयार फजीलत है ना, बेसिकली एक मेयार है जिससे फजीलत मिलती है। और ये जो इस तरह से पहाड़ है ना, टॉप पे जाने के लिए वो जो ट्रेजेक्टरी है ना, बेशक मुसलमान हो काफिर हो, जो नहीं पकड़ता वो पीछे रह जाएगा ना, वो बराबर। मतलब इन द सुपरफिशियल टर्म्स भी या इन द वर्ल्डली टर्म्स भी, आई गेट योर पॉइंट कि नॉट जस्ट के यू वांट गेट गुड पॉइंट्स, आपको गुड डीड्स के पॉइंट्स की बात नहीं है, लाइफ में वो ऊपर होगा आपसे। और in this life and in the life hereafter as well. Exactly. So अब आप सोचें, that's the point. ऐसा कभी हो सकता है कि एक काफिर या एक एथीस्ट या कोई डिसबिलीवर यहाँ पे पहुंचे और मुसलमान यहाँ पे हो? नहीं हो सकता ना। जो असली है, असल मुसलमान नहीं हो सकता ना। उसको पता कि उसका फर्ज है ये। इसका मतलब ये है कि मुसलमान के ऊपर अब फर्ज हो गया कि जानने वाला ज्यादा जानने वाला बने, ताकि इसके बराबर नहीं है क्यों टॉप पे जाए। उसकी वजह पता क्या है कि हाउ टू, और जिस तरह चीजों अब हम चीजों को, वही मैं कहता हूँ ना कि वी डोंट सिट विद थिंग्स लॉन्ग इनफ कि हम उन पर सोच सकें। यार अब ये बात देखो, ये किसी और किताब का फरमान नहीं है, ये आपकी बुक का फरमान है। तो इसका मतलब है कि आप किसी और पे इनकम्बेंट या किसी और पे कंपल्जन हो या ना, आप पे तो हो गई ना भाई, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम योर बुक। तो आपकी बुक बाय डिफॉल्ट ये बता रही, इसका मतलब है कि भाई कोई और पकड़े ना पकड़े, तुमने तो पकड़ना ही पकड़ना। तो अगर आप नहीं पकड़े और आपने अपने आप को लीवरेज दिया, वे आउट दिया कि यार नहीं, सब कुछ तो नहीं हो सकता, ये छोटी जगह से आ रहे हो। सब कुछ तो नहीं हो सकता, क्या बात है। मुसलमान होने के बावजूद आप कहते हो सब कुछ नहीं हो सकता। बस हाँ, ये मैं दैट्स द एंटायर पॉइंट कि मुसलमान का शेवा नहीं है ये। आप नहीं कह सकते यू लॉस्ट। जब जैसे आपने इस रेल्म के अंदर एंट्री कर ली, अब मर्जी में नहीं तो कि मर्जी खत्म हो गई भाई, अब मर्जी नहीं, अब अपनी मर्जी को हर जगह सबमिट करते जाना पड़ेगा। तो अल्लाह की विल है। अल्लाह ने कहा कि जानने वाला जो है वो ना जानने वाला बराबर नहीं, जानने वाला बनना हमेशा देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला नहीं पसंद। अल्लाह देने वाला पसंद। अच्छा एक बात बताएं, आपका क्या टेक है? हमें सबको पता है, जिनको नहीं पता मैं अभी बता देता हूँ, इसकी डिटेल नहीं करेंगे। हम 7 जमीनें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? 7 के अलावा करती हैं एग्जिस्ट, एक आलम नहीं है, काफी सारे आलम नहीं है। अब मुझे बताएं, मैं और आप इस वक्त वहां पे एग्जिस्ट करते हैं? आपके ओपिनियन में? मैं और आप, यार टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि आई डोंट नो।
जिस चीज पे इल्म ना हो उस पे गुफ्तगू, एक ओपिनियन उस तरीके मैंने से ना दे एक देना। स्कॉलर से सुना था, आई कैन नॉट मेरे इस पे एग्जैक्टली रिकॉल कि कौन सा फिल्म नहीं है स्कॉलर इस है, चीज के ऊपर। उन्होंने इतना खूबसूरत पॉइंट दिया था ना, आई वाज लॉस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम सबको पता है शरीयत तो वहां पे एग्जिस्ट करती है, ये तो बेसिक सब। इससे मैं कंप्लीटली या एग्री करता हूँ। जब उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन हो गए और अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन हो गए, आलमीन, यानी कि रबूबियत का कॉन्सेप्ट भी और रहमत का कॉन्सेप्ट आलमीन में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है शरीयत भी एग्जिस्ट करती है, ये किताब एग्जिस्ट करती है, इस किताब का असूल एग्जिस्ट करता है, वरना आलमीन की बात नहीं किताब होती। किताब इस का आलम असूल, सिर्फ इस आलम की बात की जाती है इसके तहत। सो तो अच्छा, शरीयत एग्जिस्ट करती है कंप्लीटली। वो स्कॉलर क्या कहते हैं, जो कि मैं आई वाज मतलब अभी भी मैंने सोचा गूज़बम्स आ गए। ही सेड कि ना अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे शहीद को मुर्दा ना कहो, मैं उसको कब्र में भी खुराक देता हूँ। हाँ बेशक। सो जो बंदा असल को अचीव कर गया, शहीद हो गया, हाँ। इसका मतलब है उसने किसी ऐसे रेल में एंट्री ले ली है हाँ जो कि इस ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स पे पूरा आलम बरज़ख के अलावा भी जहाँ पे भी मैनकाइंड एग्जिस्ट करती है, 7 ज़मीनें हैं ना। अल्लाह के नबी मिराज पे गए थे, पहले आसमान पे मिले, दूसरे आसमान पे मिले, तीसरा करते रहते। सो अगर तो मैं असल अचीव कर चुका हूँ, सो मैंने ऐसी एंट्री कहीं ना कहीं ले ली है। उन स्कॉलर का ये पॉइंट था, उनका ये था। हाँ, जो कि आई वाज शॉक्ड कि यार ऐसे भी देखा जाता है इस्लाम को, कि जो बंदा सही बात है, शहीद जब एक बंदा शहीद हो गया, अल्लाह ताला ने कहा मुर्दा नहीं है, जिंदा है। कहाँ पे जिंदा है, कैसे जिंदा है? हाँ ये है ना सवाल तो ये है कि कहाँ पे जिंदा है, कहाँ पे जिंदा है। सो और क्योंकि मरना तो मैंने भी है, हम सब जिंदा तो हमने योलो की तो हम नहीं मानते ना, योलो के मानने वाले नहीं है। योलो के नहीं, योलो के नेगेटर्स हैं, योलो के नेगेटर्स। लेकिन जब अल्लाह ताला स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि शहीद को नहीं कहना, खास कर रहे हैं, हाँ, ये कुछ 3-4 मुकामात ऐसे हैं जो कुरान में मैंने देखे, जो मैं जिन पे रश्क भी करता हूँ और बड़ी मुझे खुशी होती है। जब अल्लाह से वजल खुद कह देना कि तुम नहीं जानते मगर हम जानते हैं, या खास कर लें कि ऐसा नहीं कहो, ये रियलिटी इनकी, ये अल्लाह से वजल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है। मफहूम बयान करूं कि उनको मुशरिक मत कहो, या वो तुम में से थोड़ी थे, वो तो सब चीजों से जुदा होके एक अल्लाह के हो रहे थे। ये अल्लाह से वजल ने असहाब कहफ के बारे में कहा है कि यू डोंट नो हाउ मेनी दे वर, ये हम जानते हैं, या कुछ लोग जिनको हमने इल्म दिया। कुछ लोग यहाँ पे भी अल्लाह ताला इल्म को रख रहे हैं कि कुछ लोग जानते हैं, बिल्कुल, जो तुम नहीं जानते। और वो फजीलत, मैंने आपको पहले बताया, फजीलत का वन ऑफ द मेयार्स ऑफ फजीलत इज नॉलेज। हमने सिर्फ बताया कि तकवा है फजीलत का मेयार, और तकवा को हम इलैबोरेट नहीं कर सके आज तक। तकवा को हम कहते हैं अल्लाह का डर। तकवा इज़न्ट अल्लाह का डर, तकवा इज गॉड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होने में, किसी के बारे में कॉन्शियस होने में और किसी से डरने में बहुत फर्क होता है। नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं, तकवा मतलब इलैबोरेट कर रहा हूं। तकवा इज गॉड कॉन्शियसनेस, मैं बताता हूं। अच्छा, मैं ना मूसा, आई वुड शेयर अ कुरानिक आयत विद यू। अब मेरे पास है नहीं, आई जेन्युइनली आई मेड अ नोट। अच्छा, आई मेड नोट्स ऑन दैट पर्टिकुलर सूरा। अच्छा, उस सूरा में ना अल्लाह से वजल ने, व्हाई आई से इट इज गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह से वजल ने ना 2 केसेस डिस्क्राइब किए। उसमें बताया कि एक शख्स जिसमें तकवा है, और एक जगह तकवा का ऑपोजिट बताया कि जिसमें ये है। एक और बात फिर बताई, फिर उसको ऑपोजिट बताया कि एक जगह ये और एक जगह ये। वहां से मैं क्यों कहता हूँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे देखना पड़ेगा इन माई नोट्स। अब उसके अंदर जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तकवा के ऑपोजिट एंटाई जो चीज यूज की है ना, दैट इज बीइंग केयरलेस, बीइंग नॉट केयरलेस, दैट इज बीइंग कि मैं खुद में कोई चीज हूं और मैं गॉड के बारे में बेनियाजी, सॉर्ट ऑफ, आप समझ लो बेनियाजी फ्रॉम गॉड। तो बेनियाजी का ऑपोजिट डर थोड़ी होता है। देखो, जिस तरह जॉर्डन पीटरसन ने ना एक बात की थी, किसी ने सवाल किया, आई लव दैट पर्सन, meaning not in terms of I love that person in terms of knowledge or in terms of how he elaborates stuff, and in terms of how he look at certain things, certainly, but plus how he elaborates them, to put them to speech. तो उन्होंने ना एक बात की, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट है कि मैं ये मैं वो, that's totally, हाँ, कई जगहों पे उनसे बड़ी इफादियत भी ली है ना मैंने, मतलब एज एन उस्ताद, likewise। तो उन्होंने एक बात की है और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। उन्होंने बताया कि किसी ने पूछा कि यार, डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट्स? तो उन्होंने एंड आई सॉर्ट ऑफ कोट, शायद एक आधा वर्ड आगे पीछे हो रहा हो, उन्होंने कहा, आई लिव एज इफ ही डज। मैं जिंदगी इस थॉट में इस तरीके से गुजारता हूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। मतलब कि 2 बातें ना, एक है राइट अवे आंसर कर देना कि गॉड एग्जिस्ट करता है,
मैं लाइफ कम से कम इस तरीके से गुजार रहा हूँ, मतलब कि क्या दैट्स द बड़ी बात सेफेस्ट, की है। एग्जैक्टली क्या बड़ी बात की। दैट्स द सेफेस्ट एंड द राइटेस्ट पोजीशन टू बी। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने भी बयान किया था एक दफा, गालिबन जाफर सादिक की है। किसी ने पूछा कि यार कब एक गॉड वर्सेस एथीस्ट डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने जो गॉड के फेवर में आर्गुमेंट्स दिए मैंने, वो ये आर्गुमेंट दिया हुआ उन्होंने कि यार इफ देयर इज नो गॉड तो डेथ के बाद आप और मैं बिल्कुल सेम है, बट व्हाट इफ देयर इज अ गॉड, तो आप मुश्किल में आ जाओगे एज एन एथीस्ट। ये बेसिक है ना, 2+2 है, दिस इज 2+2 इज इक्वल टू 4, ये बेसिक लॉजिक है। तो देन अगेन माय पॉइंट वाज, Now what did the atheist say? नहीं we were No speechless counter, ना। अच्छा। इसका काउंटर है नहीं ना, इसका अभी तक काउंटर देते हैं लोग अभी टिल डेट इसका कोई काउंटर, क्या काउंटर है देते हैं ना लोग, टेल मी टिल डेट कोई काउंटर नहीं है इसका। कि अगर तो समझ लो गॉड एग्जिस्ट हाँ। नहीं करता, हाँ। ठीक है, और मैं मर गया और मैंने जिस तरीके से, जिस तरह एथियस्ट, अगर कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, जिस तरह एथियस्ट कहते हैं ना कि ये जो प्लांट्स वगैरह हैं वी बिकम देयर खुराक बन Nutrients, जाते हैं हम, हाँ। इस तरह से। सो अगर तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और वाकई में ये वाली आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो मैं तो सर्व कर रहा हूँ ना प्लांट्स को, तुमने तो करना ही नहीं है जो तुम नहीं कहते हो। नहीं ना ना ना, तब तो तुम भी सर्व कर रहे हो प्लांट्स को, मैं भी कर रहा हूँ। प्लांट्स दिखाएंगे ही नहीं कि हाँ? प्लांट्स कहेंगे दफो। प्लांट्स क्यों कहेंगे दबाओ, प्लांट्स को तो That's दे what- जस्ट वांट टू ईट। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ऐसे ही होता है, और क्या होता है। मुर्दार खाते हैं इंसान? हाँ? इंसान नहीं खाते ना, नहीं खाते, नहीं, प्लांट्स थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं। मुर्दार मरी हुई मुर्गी हाँ। और जिंदा मुर्गी ज़िबा करके खाते हैं ना इंसान भी। हाँ। इंसान कॉन्शियसली एक अमल करते हैं। अच्छा वो इंसान नेसेसरली, सारे इंसान नहीं। मतलब कि हाँ। यार ये बात आपने ठीक समझ मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट में देख लो, इफ देयर इज नो गॉड देन वी आर ऑल द सेम।